और राजस्थान के खनिज है गए, इसके बारे में अपन खान खनन उत्खनन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। अभी खनिज में ही हमें ये ध्यान रखना, हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान का खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद, झारखंड कौन से स्थान पे आता है पहले, और राजस्थान है यानी वो कौन सी पोजीशन पे है, दूसरा स्थान। झारखंड के बाद दूसरे स्थान पे आता राजस्थान है ना। 22% खनिज भंडार हमारे राजस्थान में, कि 22% खनिज भंडार कहां पर पाए जाते हैं, राजस्थान। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से कि जो खनिज है, खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से हमारे राजस्थान का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा स्थान हो गया, तीसरा। उपलब्धता की दृष्टि से, उत्पादन में तो स्थान बदलता रहता है, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा। जो नई समीक्षा आएगी उसी में पता चल पाएगा। तो उपलब्धता की दृष्टि से मतलब आसानी से मध्य प्रदेश में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ में, इसके बाद में कहां उपलब्ध होते हैं, राजस्थान। तो उपलब्धता की दृष्टि से हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तीसरा। हाँ, तीसरा स्थान उपलब्धता की दृष्टि से। राजस्थान में 81+1 बराबर 82 प्रकार के खनिजों की खोज हो चुकी। 81+1 इसलिए लिखा, ये एक बाद में लिथियम, हाल ही में कुछ समय पहले लिथियम के भंडार प्राप्त हुए, इसलिए 81+1 बराबर कितने हो गए, 82 प्रकार के खनिज। ये 82 प्रकार के खनिज हैं, जिनमें से ये खनिजों की अधिकता के कारण ही हमारे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। कि खनिजों का अजायब घर किसको कहा जाता है, तो राजस्थान है, इसको खनिजों का क्या कहते हैं, अजायब। 82 प्रकार के यहां पर खनिजों की क्या हुई है, खोज। दूसरा, रत्नगर्भा वसुंधरा भी कह सकते हैं आप। रत्नगर्भा वसुंधरा का मतलब, वसुंधरा का मतलब क्या है, जमीन। पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं है, हाँ, जो जमीन है, यहां की जो जमीन है, इससे रत्न और आभूषण प्राप्त होते हैं। हीरे जवाहरात को जड़ने वाले जो खनिज हैं, यानी वो प्राप्ति होते, इसलिए इसको रत्नगर्भा वसुंधरा कहते हैं। इन 82 में से 57 प्रकार के खनिज आर्थिक दृष्टि से क्या है, उपयोगी। वोलेस्टोनाइट, तांबड़ा, गार्नेट और पन्ना, कि वोलेस्टोनाइट, तांबड़ा और पन्ना, पन्ना नहीं पन्ना है, इनमें हमारे राजस्थान का क्या है, एकाधिकार। जेस्पार, ये भी आप लिख सकते हैं। इनमें राजस्थान का एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब यह है कि ये केवल और केवल कहां से, राजस्थान से ही प्राप्त होते। तुक्कल खान सांगा मार्गी,
कल कोचिंग नहीं आई? क्यों? वहां तो थी। तो नेल टावर तो थी। तो फिर वापस ले गए। तो वोलेस्टोनाइट, तांबड़ा, पन्ना और जेस्पर, इनमें हमारे राजस्थान का एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब केवल और केवल राजस्थान में ही पाए जाते हैं, बाकी जगह नहीं पाए। पहला स्थान तो बहुत सारे खनिजों में, एकाधिकार का मतलब दूसरे राज्य में अभी तक प्राप्त ही नहीं। जैसे छोटा है, अभी तक एक ही क्लास में प्राप्त हुआ है, बाकी में ऐसा नहीं प्राप्त हुआ, तो इसका एकाधिकार है ना भाई। इतने नाजुक बच्चे, छोटे बच्चे भी आ सकते हैं कि क्लास है? बहुत छोटा है रे। कॉलेज बेटा एक दिन भी नहीं जाता, मैं कह रहा हूं कॉलेज चल जाता हूं। इसके बाद में देखो जिप्सम, रॉक फास्फेट, सीसा जस्ता, चांदी, ये ऐसे खनिज हैं जिनमें हमारा कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान, प्रथम स्थान है, फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। तो राजस्थान खानों की दृष्टि से गड्ढे खोदने में नंबर 1 पे है अपन। हाँ, खान का मतलब गड्ढा ही तो है। हाँ, उसमें हमारा पहला स्थान है। खाने सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान है इसमें। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, रत्नगर्भा, वसुंधरा के नाम से भी जाना। अब यहां कौन कौन से प्रकार के खनिज हैं, इनके बारे में भी देखें। तो खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान? कौन सा है? दूसरा, तीसरा नहीं। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से तीसरा स्थान। तो पहले आप लिखिए, लिखो राजस्थान का दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है, जबकि खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से, जबकि खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। राजस्थान में 81+1, हाँ बिल्कुल +1 लिखना है। कल को 82+1 लिखना पड़ सकता है। 81+1,
बराबर है 82। किताब में आपको पुराना एडिशन होगा तो 81 मिलेगा, समझ रहे हो। एक लिथियम है, डेगाना में प्राप्त हुआ है लिथियम, तो ये 81 प्लस 1 बराबर है 82। हाँ लिथियम, तो कितने प्रकार के हो गए? हाँ 82 प्रकार के खनिजों की खोज हुई। इनमें से 57 प्रकार के खनिज, 57 प्रकार के खनिज आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। आर्थिक दृष्टि से क्या है? उपयोग। लिख लिया? अब रत्नगर्भा खनिजों की अधिकता लिखो। खनिजों की अधिकता के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर और रत्नगर्भा वसुंधरा कहते हैं। खनिजों का अजायब घर और रत्नगर्भा वसुंधरा कहते हैं। अगला लिखो वुलेस्टोनाइट। तांबड़ा पन्ना तांबड़ा पन्ना और सेलेनाइट के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। अगला जिप्सम रॉक फास्फेट। जिप्सम रॉक फास्फेट सीसा जस्ता चांदी के उत्पादन में
चांदी के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। हाँ, पहला स्थान, रॉन्ग नंबर, पहला स्थान है, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है। एकाधिकार की हमने बात की। अब अगला खनिजों का वर्गीकरण करते हैं अपन। खनिजों के वर्गीकरण की बात की जाए तो खनिज तीन प्रकार, तीन भागों, मेटालिक यानी धात्विक खनिज, नॉन मेटालिक, अधात्विक खनिज और एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा खनिज। ये तीन प्रकार के हो गए। धात्विक खनिज का मतलब जहां से धातु प्राप्त हो रही, मतलब जिस जगह का धरातल चिकना और चमकीला है। कि धरातल कैसा है? चिकना और चमकीला, चमक रहा है धरातल चमाचम। पढ़ने की जरूरत नहीं है, खनिज निकालने की जरूरत है। होली पे छुट्टियां है ना, घर पे जाओ तो आराम से खेत को देखना, और खेत चमक रहा है चमाचम चमाचम, तो ये मान लेना कि अब तो खनिज पति हो गए हो तुम। है अब नहीं चमके तो वापस आ जाना पड़ने। चमकने का टाइम है, कभी भी चमक जाए, जब भी, दिन है रात है, कभी भी मान लो तो। फिर शोधन की आवश्यकता होती है, इसलिए धात्विक खनिजों में शोधन सलाह लगानी पड़ती है। बिना शोधन के काम नहीं होता। और ये कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं, अयस्क के रूप में। किसके रूप में? तो इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो लोह खनिज, और दूसरा जिसमें लोह धातु नहीं पाई जाती है, वो अलोह खनिज, मतलब चुंबकीय गुण नहीं है, वो अलोह खनिज। जैसे लोह खनिज में तो लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज, टंगस्टन और पाइराइट। लोह अयस्क के मैग्नीज, टंगस्टन और कौन सा है? पाइराइट। कोबाल्ट और निकल भी होता है, लेकिन वो हमारे यहां राजस्थान में नहीं होता है। एलोय खनिज में सीसा, जस्ता, इसके बाद तांबा, तांबे के बाद चांदी और होना। सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी और सोना, ये एलोय खनिज है।
नॉन फेरस है धात्विक, लेकिन ये कौन से होंगे? चुंबकीय गुण नहीं है इनमें। तो ये दो प्रकार के जो खनिज हैं यही इसमें अपन ने लिखा, धात्विक लोह खनिज और एक कौन सा हो गया? एलो। इसके बाद अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज को तो कई भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे उर्वरक खनिज है, क्या हुई? पाइराइट सही कर ले रहे थे। तो उत्कर्ष में लिखने वाला तो इंसान ही है। हाँ, उर्वरक खनिज अब जो है वापस नहीं भेजना, उसमें सही कर ले, उसको धात्विक में लिया, ये करना। तो उर्वरक खनिज आता है, इसमें कौन सा है? जिप्सम। मैंने सोचा कोई तेरे को बिच्छू खा गया हो गया यार। हाँ, उर्वरक खनिज जिप्सम और कौन सा हो गया? रॉकी फास्फेट। जिप्सम और रॉक, ये किस प्रकार का है? अधात्विक। जिप्सम के अगला अधात्विक के बाद बहुमूल्य पत्थर। कौन सा हो गया? बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर में तांबड़ा और कौन सा है? पन्ना। तांबड़ा और पन्ना। इसके बाद अगला ऊष्मारोधी खनिज। ऊष्मारोधी खनिज। ऊष्मारोधी खनिज में हम लिखेंगे आपके अभ्रक, अदरक नहीं, जिप्सम, रॉन्ग नंबर, जिप्सम नहीं, अभ्रक, एस्बोस्टस, एस्बोस्टस, फेल्सपार, बेंटोनाइट, वर्मिकुलाइट। इतने नहीं लिखूंगा, इतने ही लिखूंगा। हाँ, अभ्रक, एस्बोस्टस, फेल्सपार है, ये अपन ने। चीनी मिट्टी लिख सकते हो आप, चीनी मिट्टी है ना, ये भी आप लिख सकते हो। फाका ले लिया करो कभी कभी। फाका जान दो, फिर क्या नहीं, फिर क्या जानते हो? फाका ही नहीं जानते। ऊष्मारोधी के बाद अगला आपको लिखना है रासायनिक खनिज। चूना पत्थर, हाँ, सोना पत्थर, संगमरमर, हाँ, नमक, जो खारे पानी की झीलें लिखी थी ना, वो क्या है? नमक। ये ऊर्जा, ये अपन ने लिखा रासायनिक खनिज। फिर ऊर्जा खनिज, उसमें एक तो जीवाश्म खनिज है और एक आता आणविक खनिज। जीवाश्म खनिज में है कोयला,
खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज में यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद थोरियम है, बेरिलियम, लिथियम, ये आणविक खनिज इसके रूप में अपन ने लिखा है। तो इस प्रकार से खनिजों को कितने भागों में हमने वर्गीकृत किया? 3। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज को चाहे अधात्विक में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने उतार लिया शायद, अब उतारेंगे। मानसून क्या? मानसून प्रत्यावर्तन काल, जो मानसून परावर्तन की ऋतु होती है मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर। हाँ, तो मध्य दिसंबर से मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर, मध्य सितंबर तक तो होती है, मतलब मध्य सितंबर से तो अक्टूबर नवंबर रहेगा, बीच वाले रहेंगे ना। सितंबर में कैसे मूर्खों 15 तारीख तक तो बरसात होती है, कैसे गिन लेते हो तुम? हाँ, सितंबर अक्टूबर नहीं, अक्टूबर नवंबर पूरे राजस्थान से, अपने पश्चिम से गुजरता है। मैंने मूर्ख कहां लिखा है? दिखा मेरे को, चल दिखा दो। हाँ, मैंने लिखा है, दिखा बेटा तुम। हाँ, क्या लिखाया था ये बता। हाँ, सितंबर, मैंने तो ऋतु लिखवाई है यार। मध्य दिसंबर से मध्य, चारों ऋतुएं लिखा रखी है। हाँ, उसमें ऑप्शन अलग होंगे। ऑप्शन बोल। तुझे क्यों लिखा? मैं डायरेक्ट आंसर कभी नहीं लिखवा था। हाँ, एक ही क्वेश्चन के 2 कर रखे मैंने। एक में है ना, एक में मैंने वो लिखाया था गैप ऑफ मानसून और एक रिटर्निंग ऑफ ए मानसून। 4 ऑप्शन लिखवाए हुए हैं, मूर्ख है, और एक ही महीना लिखा रखा है, ध्यान रखना उसमें। ज्ञानी अंग्रेजी भी लिखा रखी है उसकी मैंने, गैप ऑफ मानसून और रिटर्निंग ऑफ ए मानसून। हाँ, अब्र के बाद एस्मोस्टस, बोल। बोल दो, ये तेरी गलती है, मैं क्यों करूं? तुम पन्ने बचाएगा तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही मरेगा। हाँ, वही तो बात। गलत क्यों? तो जब तुम्हें चारों ऋतुएं लिखा रखी है, और शायद ये भी तुम्हें, तो शायद मैंने वो भी बताया होगा एक मानचित्र बना करके, ये यहां इतनी तारीख को आता है, यहां इतनी तारीख को आता है, ये भी बता रखा है। और फिर अंग्रेजी में भी लिखा है गैप ऑफ मानसून रिटर्निंग ऑफ ए मान। तुम्हें अंग्रेजी में तो वैसे नींद आती है ना तुम्हें। हाँ। अच्छा, सीधा सीधा तुम उत्तरी लिखते हो, चारों ऑप्शन नहीं लिखते है ना। है
हाँ तो ऑप्शन नहीं है, दो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर होंगे ना। मैंने ये लिखा होगा मार्च से जुलाई लिखा होगा, एक आपके लिखा होगा शायद अक्टूबर या सितंबर में से कुछ लिखा होगा। हाँ दो तो बीच वाले मैंने लिखो हमेशा। तुम्हारा वैसे भी मामला गड़बड़ी है, वास्तविक है, मजाक नहीं है। सीधा उत्तर ही लिखा है। तो इसमें तू क्या करना चाहता है? इसमें सितंबर अक्टूबर है, उसमें और अक्टूबर नवंबर भी तो दिया हुआ था ना ऑप्शन में। इसमें है क्या अक्टूबर नवंबर दिख रहा है तेरे को? हाँ तो फिर अक्टूबर नवंबर होगा, इसके करने से नहीं होगा, है ना। जो लिखाया हुआ है ना, तोता बनने से सिलेक्शन नहीं होता है, समझना पड़ता है, कंसेप्ट आना चाहिए, है ना। इससे पहले ये भी देख ऋतु में क्या लिखा हुआ है, 4 ऋतुएं भी लिखी हुई है पीछे। उसमें क्या लिखा, मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर। जानवरों को आता कुछ है नहीं, बस तोता बन ले, बस जो लिखा रखा हो। 4 ऋतुएं भी लिख रखी है उसमें पीछे। क्वेश्चनों के उत्तर रट लो, हो जाएगा उनसे। सबका तो है, सेम ही है सब। ये एकदम ये काम ठीक रहा कि सब एक जगह हुए, ये काम भी ठीक रहा। हो गया? तो यहां पर अपन ने धात्विक खनिज और इसके बाद में कौन सा हो गया, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब तीनों जो खनिज आते हैं, इन तीनों खनिजों की एक निश्चित मेखला है राजस्थान, और निश्चित मेखला का मतलब एक जगह विशेष में ही आपको मिलेंगी। ये जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये धात्विक खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, और थार का मरुस्थल ये अधात्विक खनिजों की दृष्टि से। अब जैसे अरावली, इसमें धात्विक खनिज है, और वो भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों।
धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनमें, यही और धारवाड़ क्रम की आग्नेय चट्टान इग्निस रॉक लिख सकते हो। थार का जो मरुस्थल आता है इसमें कौन से खनिज हैं? अधात्विक, ये अधात्विक खनिज हो गए। और ऊर्जा खनिज, ये भी थार के मरुस्थल में ही टर्शियरी पीरियड की अवसादी चट्टानों। हाँ, कि टर्शियरी पीरियड की कौन सी चट्टानें आती है? अवसादी चट्टानें हैं, उसमें कौन से खनिज हैं? ऊर्जा खनिज। इसके बाद ये जैसे उत्तरी भाग, ये पूर्वी भाग, और ये अपन ने लिखा है दक्षिणी पूर्वी भाग, ये खनिजों की दृष्टि से निर्धन है, खनिजों की दृष्टि से गरीब है। इस क्षेत्र पे क्या है? खनिज नहीं पाए जाते। नहीं का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पाए जाते। मूर्खो, तुम तो ये लिखे होगे नहीं पाए जाते, इनमें पाए जाते हैं। गरीब है इसका मतलब है, मतलब कम पाए जाते हैं बहुत। हाँ, इसका मतलब कम, इसका मतलब ये नहीं है कि पाए नहीं जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं? कम पाए, निर्धन है। फिर एक दिन आएगा कि सर ये लो, ये इधर तो नहीं लिखा हुआ आ गया के है, पेपर तो देने में एक्सपर्ट हो तो। पेपर तो तुमसे किसी का भी दिलवा सकते, तुम नेट भी उसका भी दे, चाहे जेई का भी दे दो, है ना? हाँ, तो खनिजों की दृष्टि से ये कैसा प्रदेश हो गया? निर्धन। मतलब प्रकृति का संतुलन देखिए यार, क्या गजब का संतुलन है। जहां खनिज है वहां पर खेती नहीं है, और जहां खेती है वहां पर क्या नहीं है? खनिज है। ये पूर्वी मैदान है, खेती की दृष्टि से संपन्न। गंगानगर हनुमानगढ़ खेती की दृष्टि से संपन्न। ये इधर असंपन्न है, तो खनिजों की दृष्टि, अरावली में खेती नहीं होती, धात्विक खनिजों की दृष्टि से क्या है? संपन्न। तो ये पूरा जो 3 मेखलाएं, धात्विक खनिज, अजय, सीसा, जस्ता, जितने भी यहां पर भी सारे अरावली में मिलेंगे। ये जितने खनिज है ना, सब के सब किस में मिलने वाले हैं? अरावली। ये अधात्विक खनिज, ये सब थार के मरुस्थल में मिलेंगे। ये सारे आपको कौन से मरुस्थल में है? थार। तो इस प्रकार से खनिजों की 3 मेखलाएं पाई जाती, एक नहीं है, कितनी मेखला है? 3। तो ये बना लेना चाहिए।
लिख लिया? शीशा जस्ता है गई, इसमें हाल ही के अंदर हिंदुस्तान जिंक की 8 माइंस को 34वें खान पर्यावरण में रामपुरा आगुचा की खान है, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण का खिताब प्राप्त हुआ है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की पर्यावरण का वो नुकसान नहीं पहुंचा रही। शायद लिख लिया होगा। धारवाड़ एक्चुअल में क्या, धारवाड़ और कुड़पा दक्षिणी भारत में चट्टानें हैं। कर्नाटक में सबसे पुरानी चट्टान है धारवाड़ जिले में आग्नेय चट्टान, जो अरावली के समकालिक है। इस आधार पर उनमें क्या पाया जाता है कि धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसलिए क्या नाम कर दिया गया धारवाड़। धारवाड़, कुड़पा, विंध्यन, गोंडवाना, टर्सियरी के बाद ये जो क्वाटनरी जिसमें हमारा थार का मरुस्थल बनता है। ये क्रम है चट्टानों के क्षेत्र के अकॉर्डिंग चट्टानों के क्या रखे गए हैं, नाम रखे। जैसे विंध्यन समूह मध्य प्रदेश में, लेकिन अरावली में भी विंध्यन की क्या है, चट्टानें पाई जाती है। विंध्यन का गार वो में लिखिए ना, ऐसे ये धारवाड़ है। धारवाड़ एक्चुअल कर्नाटक का जिला आता है, उसके आधार तो धारवाड़ जो चट्टानें हैं, यह उन चट्टानों में ही कौन से खनिज पाए जाते हैं, धातु। अब सबसे पहले हम लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। लौह अयस्क, पहले तो ये बताओ धात्विक है या अधात्विक खनिज है? एक तो विशेषता ये हो गई कि ये कैसा हो गया, धात्विक। और लौह या अलोह खनिज है, लौह खनिज है धात्विक। और इसको कौन सा खनिज माना गया है, लौह खनिज। वर्तमान युग भी कौन सा है? वर्तमान में कौन सा युग है? हाँ, कलयुग है तुम्हारे बेटा, लौह युग है। कौन सा युग हो गया, लौह। कि वर्तमान लौह युग में छोटी से छोटी जो आल्पिन आती से लेकर बड़ी से बड़ी जो मशीन है, वो किसकी बनी हुई होती है, लोहे। मतलब लोहे के बिना जीवन ही अधूरा है, इसीलिए कौन सा युग हो गया, लोहे। यह अयस्क की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार का होता है। कि अयस्क की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का है, 4। नंबर 1 आता है मैग्नेटाइट, जिसमें 72% तक अयस्क की मात्रा पाई जाती है। एक होता है हेमेटाइट, हाँ 60 से 70% तक इसमें अयस्क की मात्रा है। एक ही लिमोनाइट, हाँ इसमें 40 से 60% तक अयस्क की मात्रा। और एक सेडेराइट, हाँ सेडेराइट है, इसमें 10 से 30%। 10 से कितना परसेंट हो गया, 30।
30% तक का जो भाग है घटिया किस्म का लोहा है ना, अच्छी उच्च क्वालिटी का नहीं है, घटिया किस्म का लोहा है। कौन सा? सेडर। हमारे राजस्थान में हेमेटाइड किस्म का लोहा यस पाया जाता है। हाँ, कि राजस्थान में कौन सी किस्म का लोहा यस पाया जाता है? हेमेटाइड किस्म का लोहा यस पाया जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, कम मात्रा है, यही इसी में पाया जाता है। तो वर्तमान में लोहे युग, छोटी से छोटी आलपिन से लेकर बड़ी से बड़ी जो मशीन है वो किसकी बनी हुई है? लोहे। कई बार अपन बीमार हो जाते हैं, तो बीमार होने के पीछे भी कारण यही मानते हैं, हाँ भाई डॉक्टर के पास अपन जाते हैं तो वो कारण भी तो देखता है, जांच करता है, और जांच में पता चला कि आप में लोहे की कमी। किसकी कमी है? हाँ, कि लोहा है गई, इसकी कमी पाई जाती। तो अपन सोचते हैं कि डॉक्टर ही पागल है, कोई लोहा होता है। अगर वो कह देता आयरन की कमी है तो कहा सही, जबकि लोहा और आयरन एक ही है। और फिर ये मजाक कर लेता है कि तेरे को तो लोहा खाना पड़ेगा, तो वो टेंशन में भाग जाएगा कि कहीं लोहा खिलाना शुरू नहीं कर दो। आयरन की हमारी जमीन से हर चीज प्राप्त होती है, ये नहीं है कि फिर लोहे की कमी हो गई, कहीं भी गेट लोहे का दिखा, क्या कर रहा, लोहा चाट रहा हूं क्या, ऐसा नहीं। ये ततिया किसी न किसी के आलिंगन करना चाहता है। मेरी तरफ ज्यादा रहा है, और इसका किस्सी बहुत खतरनाक होता है, ये ध्यान रखना। लिखो आप पहले लोहेस क्लिक करके, अब देखो किसके क्या करता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो करेगा। नहीं, मेरे पास ये खसारी भी आ गई बड़ी सी, ए चल ए, अच्छे लगने लगे हैं। हाँ, लोहे की बात लिख रहे थे ना आप, तो लिखो लोहा किसी भी देश के, लोहा किसी भी देश के आर्थिक विकास की धुरी होता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास की धुरी नहीं, धुरी होता है। धुरी केंद्र लिख लो से, क्योंकि छोटी से छोटी आलपिन से लेकर, छोटी से छोटी आलपिन से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें लोहे की बनी होती है। लोहे की बनी होती है। अतः वर्तमान युग को लोहे युग कहते हैं। वर्तमान युग को लोहे युग कहते हैं। अयस्क की मात्रा के आधार पर ही, अयस्क की मात्रा के आधार पर
लोहा 4 प्रकार का होता है। लोहा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? 4। तो ये 4 प्रकार का लिखिए, चारों नाम लिखा। लिख लिया चारों? और लिखो, राजस्थान में हेमेटाइड किस्म का राजस्थान में हेमेटाइड किस्म का लोहे अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइड किस्म का लोहे अयस्क पाया जाता है। अब देखो जी, ये कहां कहां पर पाया जाता है? इसमें देखेंगे तो अरावली से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। धात्विक है तो धात्विक खनिज किसमें मिलेंगे आपको? अरावली को खनिजों की लाइब्रेरी कह सकते हैं अपन। सबसे ज्यादा जयपुर में मोरिजा, बानेला, चोमू, सामोद का जो क्षेत्र आता है ना, वहां से प्राप्त होता है नंबर 1। मोरिजा, बानेला, चोमू और कौन सा है? सामो। ये नंबर 1 क्षेत्र है पहला। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्षेत्र आता है डोसा। नीमला, और कौन सा है? रायसिल। रायला भी लिख सकते हैं, रायता नहीं लिखना। नीमला और कौन सा है? रायसिल। ये डोसा का क्षेत्र हो गया। सीकर, नीम का थाना जो जिला बन गया, नीम का थाना। झुंझुनू, सिंगाना और डाबला, सिंगाना और डाबला। अलवर, राजगढ़ पूर्वा, और उदयपुर,
नाथरा की पाल और थूर उंडेर। अब बताओ, ये जितने भी जगह अपन ने लिखी है सबके सब अरावली में है या थार के मरुस्थल में है? अरावली। केवल उसी भाग से, अरावली वाले क्षेत्र से ही आपको मिलेगा। ये लोह अयस्क है, यानी इसके भंडार, कि यहां इन जिलों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? लोह अयस्क प्राप्त हो रहा है। तो ये एक आपको, अब इसमें आपको लोह अयस्क देकर के 4 जिले और 4 खाने दी जा सकती है, फिर सुमेलित करवा सकते। कौन सी खान कहां पर है? लोह अयस्क है ना, कि उसकी कौन सी खान कौन से स्थान पर कौन से जिले में स्थित है। ये भी कई बार 4 खनिज 4 खान, अभी तो पढ़ने एक ही पढ़ी है, इसलिए एक के बारे। तो आपको उतार लेना चाहिए। अब इतनी जल्दी छुट्टी नहीं है कल? तुम्हारी छुट्टी, हमारी तो नहीं है यार। क्या कर रहा है? छुट्टी नहीं है वास्तव में, है? हाँ, ये कहां से सुनी तूने? क्या कह रहे? रस्सी? राडी क्या होती है? तो उसको क्या मेरे को कह रहा है कि भाई लटक जाओ? मैं तेरे को लटकने वाला लगता हूँ, लटका बुलाई दू किसी को। और लटकने के, मैं तो लटक भी नहीं सकता ना, पैर तो नीचे आ जाएंगे। सही क्यों? कौन से पंखा आ जाएगा नीचे, मना होगा यार पंखा। तो मेरे ऊपर प्रयोग करना रहने दे। लिख लिया? तो मोरिजा, बानेला, चोमो और सामो, ये कहां के खाने हैं? जो अब इतने जो क्षेत्र है इसमें केवल मोरिजा से ही निकालते हैं। सारी जो जितने भी खाने नहीं है, दुर्गम और दूरस्थ प्रदेशों में ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है वहां पर। हाँ, मतलब जितनी मात्रा में जो खनिज होना चाहिए यानी निकालना चाहिए, उतनी मात्रा में परिवहन सुविधाओं का अभाव होने की वजह से, पूंजी की कमी होने की वजह से राजस्थान में क्या नहीं हो पा रहा है? खनन कार्य नहीं हो। डन?
इसके बाद में दूसरा खनिज कौन सा जी? मैग्नीज। बताओ मैग्नीज धात्विक या अधात्विक? पहले तो ये बताओ कैसा है? धात्विक। धात्विक। और दूसरे शब्दों में इसको हम कौन सा खनिज लिखेंगे? लोहे। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कड़े पत्थर के रूप में, भाटे के रूप में सॉलिड पत्थर होता है उसके, कि ये धात्विक और लोह खनिज है जो कड़े पत्थर के रूप में प्राप्त होता है। इसका जो अयस्क होता है ना, वो पाइरोलुसाइट होता है। ब्रोमाइट भी होता है। ये प्रमुख जो अयस्क है वो कौन सा हो गया? पाइरोलुसाइट। मैग्नीज का जो उपयोग है, लोहे से अगर आपको इस्पात बनाना है, स्टील बनाना है, लोहे से क्या बनाना है? स्टील। अगर इस्पात बनाना है तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? मैग्नीज। ये कठोरता देता है, सॉलिडनेस। स्टील तो कठोर ही होता है। और कितना चाहिए? 1 टन मैग्नीज अगर आपको बनाना है तो 1 टन इस्पात, सॉरी, कि 1 टन आपको इस्पात बनाना है तो 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता है। 1 टन इस्पात के लिए कितना मैग्नीज चाहिए? 10 किलो। 1 टन का मतलब 10 क्विंटल। तो इसका मतलब 1 क्विंटल में 1 किलो मैग्नीज चाहिए। वही स्थिति हो गई आटे में नमक वाली। तो तब भी सॉलिडनेस आएगी। ये एक उपयोग तो ये, लेकिन इसके अलावा इसका उपयोग कांच उद्योग, रंग रोगन, वार्निश, विद्युत बैटरियां, सीमेंट उद्योग, दवा निर्माण, हाँ, कि कांच उद्योग, रंग रोगन, वार्निश, विद्युत बैटरियां, सीमेंट और किसके निर्माण में होता है? दवा निर्माण। और दवा निर्माण के पेट्रो रसायन, शोधनशालाएं होती है जिनसे तेल साफ किया आता है, उसमें भी किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीज। कि कांच उद्योग, रंग रोगन, वार्निश, विद्युत बैटरियां, सीमेंट, दवा निर्माण और पेट्रो रसायन, इन सब में किसको काम में लिया आता है? मैग्नीज। बचा क्या जहां मैग्नीज का काम नहीं हो रहा है? कुछ बचा क्या? सब जगह ही काम में आ रहा है। हर उद्योग में अपन टेबलेट दवाइयां लाते हैं, उसमें क्या है? मैग्नीज और सोना ही होता है सबसे ज्यादा। इसलिए इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड कह दिया आता है। सभी व्यापारों का आधार हर जगह को प्रभावित करता है। सभी व्यापार, हाँ, उर्वरक लिख सकते हो। उर्वरक में कृत्रिम जो उर्वरक बनाया आता है उसमें इसको काम में। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जिसको जैक मिनरल भी बोल सकते हैं, इसके रूप में भी इसको काम में लिया था। जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, यानी इसके रूप में इसको काम में। मैग्नीज एक उपयोग नहीं, कई सारे इसके क्या होते हैं? उपयोग। बिना मैग्नीज के दिक्कत है सकता। पहले आयुर्वेद होता था ना, उसमें जब औषधियां बनाई जाती थी तो भस्म बनाते थे। वेदाचार्य क्या करते थे?
वो ये नाड़ी देख करके पता लगा लिया करते थे कि शरीर में किस खनिज की कमी होगी। अब्रक की कमी है, लोहे की है, मैग्नीज की है, जिस चीज की कमी उसी की फिर भस्म बनाया करते थे, पुड़िया। और फिर वो पुड़िया लेनी होती थी, वो ले ली, उसके बाद में वो बीमारी समूल नष्ट हो गई, फिर वो बीमारी नहीं होती। अब तो एलोपैथी है, तो उसमें तो क्या होता है, वो टेबलेट लेते हैं तब तक असर रहता है, जिस दिन उसका असर खत्म उस दिन वापस बीमार, फिर टेबलेट लेके। पूड़ी लेने के बाद में नहीं, वो भस्म होती है, तेरे वाली पूड़ी नहीं, तेरे वाले था तो खत्म करके छोड़ेगा। ये क्या है कि मेरे को ग्राहक बनाना चाहता है, कोशिश तो इतनी कर रहा है कि मैं इसको आदी कर दूं, लेकिन मैं कभी इस रास्ते गया ही नहीं आज तक। हाँ, नियंत्रण क्या, बहुत ज्यादा नियंत्रण है। ये जब से मैंने क्लास लेना शुरू किया तब से कह रहा है एक आंगली चाट लो। अरे तो भावला 15 साल हो गए मेरे को ज्ञान बांटते हुए, तू क्यों ऐसे काम कर रहा है? तो कितना ही कर, मैं बिल्कुल नहीं, चाय मैं नहीं पीता, बिल्कुल चांस ही नहीं है। हाँ, वो फोटो बता सकता है, वैसे मैं कई जगह फंसा हूं, तो तुम में विष्णुयों ने कई जगह मेरे को पकड़ा है आज तक है, और होली पे तो विशेष रूप से होता है इनका। आचार संहिता बेटा अंदर जाएगा, ध्यान रखना। है। तो लिखिए आप, मैग्नीज में लिखो, ये धात्विक और लोह खनिज। धात्विक और कौन सा खनिज हो गया? लोह खनिज। इसका अयस्क पाइरोलुसाइट, इसका अयस्क पाइरोलुसाइट कौन सा होता है? पाइरोलुसाइट। मैग्नीज का प्रमुख उपयोग, मैग्नीज का प्रमुख उपयोग लोह इस्पात बनाने में होता है। लोह इस्पात बनाने में होता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। दस किलोग्राम में मैग्नीज की आवश्यकता होती है। है ना? एक तो ये उपयोग हो गया, इसके अलावा इसका उपयोग, अन्य उपयोग लिखो। कांच उद्योग, कांच उद्योग, रंग रोगन। रंग रोगन का मतलब समझ गए? मोटर गाड़ियां होती है उनके पेंट करते, मोटर गाड़ियों वाले पेंट में। हाँ, रंग रोगन है। वार्निश, वार्निश जानते हो? ग्रीस,
गाड़ी का जो बेरिंग होता है उसमें जब कई बार अपनी मोटर जल जाती है पानी वाली, तो बंदवाने के लिए अपन जाते हैं, तो उसमें तांबे से बांध देता है, फिर एक लिक्विड डालता है, वो क्या, ग्रीस, वो वार्निश होता है, पतले वाला वार्निश होता है, ग्रीस तो बेरिंग में लगाते हैं, वो इसी से बनता है वार्निश है। विद्युत बैटरिया सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, दवा निर्माण, पेट्रो रसायन, हाँ पेट्रो जो रिफाइनरियां होती है ना उसमें पेट्रो रसायन, और उर्वरक निर्माण में होता है, यूरिया डीएपी होती है ना, उस कट्टे पे देखना मैग्नीज भी लिखा हुआ होता है उसमें, उर्वरक निर्माण में होता है। मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, सभी व्यापारों का आधार, जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं। जैक मिनरल भी कह सकते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कहा सकते, जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं। बस सभी व्यापारों का इसको क्या कहा जाता है, आधार कहते। अब भाई ये भी अरावली से ही प्राप्त होता है, और सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में है लीलवाड़ा, नहरड़िया, तलवाड़ा, काला खूंटा, सागवा, हाँ कि जो लीलवा, नहरड़िया, तलवाड़ा, काला खूंटा, हाँ नगेड़िया नहीं, नगेड़िया उदयपुर का जो क्षेत्र आता है, तो ये पूरा जो क्षेत्र आता है मत बांसवाड़ा से ही सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। तामेसरा, ये तो एक क्षेत्र हो गया। दूसरा उदयपुर, उदयपुर में है देबारी, सौरोपुरा, नगेड़िया, नगेड़िया, नागड़िया भी लिख सकते हैं इसको। अरे मजाक नहीं है, अंग्रेजी में सेम ही स्पेलिंग होती है। तब भी तो कह रहा हूं तुम्हारा मामला बहुत ही डावाडोली है। कितने जगह धोखा देके दिया है तुमने, देखो 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, यूनिवर्सिटी है। अब यहां धोखा थोड़ी लगता है,
क्या धोखे वालों का आजकल पकड़ने और लग गए। ज्वाइनिंग वालों की भी मेरे को लग रहा जा रही दिखती है अभी सर। तो धोखे में तो यही होता है बेटा। राज संबंधी में नाद द्वारा यही एक क्षेत्र है कि जहां से मैग्नीज, एक्चुअली मैग्नीज मध्य प्रदेश में झाबुआ से प्राप्त होता है, और झाबुआ हमारे बांसवाड़ा से लगती हुई सीमा वाला क्षेत्र है वहां। तो ये तीन ही जगह है जहां से मैग्नीज प्राप्त होता है। लिख लिया? बोल। तेरे यार आंखें दोनों करती है ऐसे काम। अब तू ऐसे ऊपर मत चढ़ा, कहीं सफेद हो गई तो। चटक मटक नहीं, ये इसके दोनों आंखें ऊपर ऐसे। हाँ ये बोए, ये वो नहीं करना एक्सरसाइज वाला काम। तेरी आंखें तो तू तो किसी बंद करने में लगा, लेकिन तेरा मामला बैठ नहीं रहा है। कितने ग्राहक बना लिए तूने ये तो बता। पढ़ने का थोड़ी तो आया ही ऐसे छोरे। इन छोरों कितने को चपेट में लिया है? आया नहीं कोई है? चलो इसके बाद में पाइराइट हटा दो। बांसवाड़ा से ही खनन है, ये तो केवल खनिज पाए जाते, निकालते केवल कहां से हैं? बांस। अब इसके बाद मैग्नीज के बाद पाइराइट लिख देते हैं। पाइराइट जो खनिज है ये धात्विक और लोह खनिज है। इसको क्या है? फुल्स ऑफ गोल्ड कहते हैं। समझ गए? इस फुल्स का मतलब पागल नहीं, मूर्ख है। पागल को तो मैड बोलते हैं, ये मूर्खों का सोना है। इसे मूर्खों का क्या कहा जाता है? सोना। हाँ, यह फुल्स गोल्ड के नाम से इसको ज्यादा आता है। मूर्खों का इसको अपन क्या कहते? गोल्ड नहीं, गोल्ड। मूर्खों का क्या कहेंगे? सोना। अब देखो इसमें लोहे की मात्रा 46.6% लोहे की मात्रा होती, लेकिन फिर भी इसका उपयोग लोह उद्योग में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। एसिड, गंधक, गंधक नहीं, सल्फर का मतलब क्या हो गया? गंध, जो लोहे के दिए हानिकारक होता है। अतः इससे गंधक का तेजाब बनाया जाता है, उर्वरक बनाए जाते हैं इससे। पाइराइट है ना, उर्वरक है, ये बनाए। तो ये अधात्विक नहीं, धात्विक ही है, क्योंकि लोहे की मात्रा इसमें कितनी % है? 47% ही मानिए आप, इतना। लेकिन कौन से उद्योग में काम में नहीं आता है? लोहा उद्योग में काम में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है। अतः इससे गंधक का तेजाब बनाया जाता है।
एसिड, तेजाब, वही तेजाब, हाँ, बाथरूम साफ करने वाला, हाँ, नॉर्मल वे में वो है। उर्वरक निर्माण में इसको काम में लिया आता है। और इसके ये केवल सीकर में ही प्राप्त होता है। सीकर में कौन सी जगह है? सलादीपुरा, मत सीकरा थोड़ी डफा, सलादीपुरा। सीकर में कौन सी जगह है? सलाद। यहीं से केवल क्या प्राप्त होता है? पाइराइट प्राप्त होता है। तो लिखो, पाइराइट लिख करके लिखो। इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। मूर्खों का सोना कहते हैं। हाँ, कितना शानदार नाम है, फुल्स गोल्ड जिसको आप लिखते हैं। यह धात्विक और लोहे खनिज है। इसमें लोहे की मात्रा इसमें लोहे की मात्रा 46.6% होती, 46.6% होती है। 46 पॉइंट कितनी होती है? 6%। 46.6% होती है। परंतु इसका उपयोग लोहे उद्योग में नहीं होता है। लोहे उद्योग में नहीं होता है क्योंकि इसमें विद्यमान गंधक, गंधक नहीं लिखना है, गंधक, क्योंकि इसमें विद्यमान है गंधक है। हाँ, लोहे के लिए हानिकारक होता है। सल्फर लिख लो चाहिए, लोहे के लिए हानिकारक होता है। अतः इसे गंधक का तेजाब, गंधक का तेजाब और उर्वरक बनाए जाते हैं। उर्वरक बनाए जाते हैं। यह कहां पाया जाता है? तो इसका क्षेत्र लिखो, यह सीकर के सलादीपुरा में पाया जाता। कि सीकर के कहां पर पाया जाता है? सलादी। तो इसका मशीनों में उपयोग बहुत ज्यादा होता है। कोई सूचना? जाऊं मैं? पढ़ के सुना नहीं है? 29 मार्च को तुम्हारा टेस्ट है। पॉलिटी राजस्थान आर्ट कल्चर संविधान सभा का निर्माण, संविधान की अनुसूचियां, संविधान का भाग, प्रस्तावना, विशेषताएं, भाग 1, राज्यों का गठन, साधारण,
राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा, भूषणे, लोकगीत, लोक नृत्य, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं। हाँ ठीक है ना। पैनल आज बना नहीं, पैनल नहीं है ना, है नहीं है।